अभी आपने बताया कि अपने शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तो आज हमारे जीवन में बहुत समस्याएँ हैं, बहुत लोग समस्याओं से ग्रसित हैं। आपके हिसाब से कैसे हम उनका उपयोग करें अपने जीवन में कि हमें समाधान मिल सके? देखिए, शास्त्रों में जो भी चीज़ें लिखी है उसमें बदलते जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई है, जैसे हम गाँव से शहर में आए या शहर बड़े हो रहे हैं, घर छोटे हो रहे हैं, हमारे जो रहने के तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि ज़्यादातर लोग हैं वो अवेलेबल सिचुएशन में ही है ना, किसी तरह से काम निकालने की कोशिश करता है। हाँ जी। जबकि शास्त्रों में अगर आप मैन 10 पॉइंट भी अगर फॉलो कर लेते हैं, ओके। जैसे शेप है हाँ। या बाकी जो 5 मेन पॉइंट है, किचन के, टॉयलेट के, बेडरूम के, हाँ जी। सीढ़ी के, मतलब जो मेन प्लॉट के और बिल्डिंग के और जो इंटीरियर के जो अगर मेन पॉइंट अगर आदमी फॉलो कर लेता है ना, हाँ जी। तो उसके आप ये समझिए कि जीवन में मान लीजिए एक रुपया प्रॉब्लम आती है तो उसमें 33 पैसा है ना, वो ठीक हो सकती है। अच्छा। क्योंकि 33 पैसा तो जन्मपत्री से संबंधित है, क्योंकि उसको तो आप सिर्फ जन्मपत्री को भोग सकते हो। जो भी आपका ग्रह नक्षत्र होता है उसको सिर्फ भोगना है आपको, आप उसको ठीक नहीं कर सकते आप। हाँ जी। और ऐसे ही आपका जो कर्म वाला पार्ट है हाँ। वो भी आपके हाथ में नहीं है, तो कर्म वाले पार्ट को भी आप है ना सिर्फ भोग सकते हो उसको। आपको दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है वर्तमान का जो अर्जित कर्म बोलते हैं। हाँ। अब इसमें हमको बीज अच्छे से मालूम है हाँ जी। कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है। हमारे अंतर मन में ये आवाज़ आती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो किए जा रहे हैं। तो जो एक चीज़ जो सिर्फ सुधारने लायक है वो सिर्फ है वास्तु। तो उसमें आप है ना, अब शास्त्रों में वैसे देखा जाए तो एक साइज लिखी हुई है कि छोटा से छोटा घर है 8 बाई 8 फुट का हो सकता है। अब 8 बाई 8 में भी अगर आप परफेक्ट वास्तु को यूज़ नहीं कर सकते तो फिर आपको नसीब में है ना दुख भोगना ही लिखा है, उसको फिर कोई करेक्ट नहीं कर सकता। इसी से रिलेटेड एक बात और याद आई मुझे कि जैसे ये वास्तु है, वास्तु के हिसाब से हमें परेशानियाँ आती है, करती हैं, लेकिन आज दुनिया में तलाक की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। उसका क्या कारण हो सकता है? कि वास्तु ही कारण है या उनका स्वभाव या कुछ उनके नक्षत्र कुछ ऐसे है? देखिए, वास्तु में जैसे अगर जगह और बिल्डिंग है या इंटीरियर है वो इंटैक्ट रहता है। हाँ जी। लेकिन बाकी का जो व्यवहार है वो सराउंडिंग से चीज़ों बदलती है। आप अगर 30 40 50 साल पहले का व्यवहार आप देखेंगे तो मोस्टली है वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। हाँ जी। और स्पेशली ये जो तलाक वाला मैटर है उसमें तो 2-3 फैक्टर है। हाँ जी। एक फैक्टर है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, जब से मेरी नज़र में जो जब से लड़कियां खूब पढ़ लिख गई है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिल गई है, तो उसमें वो लोग हैं वो जज नहीं कर पा रही कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। वो घर में भी अपनी कीमत लगा रही है जबकि उनका खुद का घर है। सही बात। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इसको बोलते हैं चर्निंग फेज बोलते हैं। जब समय बदलता है ना, तो जैसे पानी में तलछट में कीचड़ नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रह जाता है, वैसे ही ये एक चेंजिंग फेज है और उसमें ये सब बदलाव आते हैं। अब इस टाइम पे आप देखो समाज के हर एक क्षेत्र में है ना वो शादियों में बड़ी भारी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी। तो वो भी इसका एक कारण है, लेकिन वो सब व्यवहारिक कारण है। वास्तु के कारण में है ना, वास्तु में जो मान लीजिए जितने भी जो शादी और शादी को टिकने का, शादी और शादी को टिकने का वो सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है।